तो दोस्तों आज 15 सितंबर 2023 देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि किसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 देश भर में 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। ANI के खबर के मुताबिक अब बर्थ सर्टिफिकेट की महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस सिग्नल डॉक्यूमेंट्स को आप कई कार्यों जैसे स्कूल, कॉलेज एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही। इस एक्ट के लागू होने के बाद आधार से लेकर सभी जरूरी दस्तावेज बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट का रोल बढ़ने वाला। आप केवल जन्म प्रमाण पत्र के जरिए आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक सभी जरूरी दस्तावेज बिना किसी परेशानी के बनवा सकते हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड पोर्टल से जोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की तारीफ की। PM मोदी ने कहा यह CJI चंद्रचूड़ की सराहनीय कदम है। PM मोदी ने सोशल मीडिया X पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट और CJI DY चंद्रचूड़ की सराहनीय कदम है। टेक्नोलॉजी के इस तरह के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और हमारे देश में न्याय वितरण प्रणाली में वृद्धि होगी। CJI DY चंद्रचूड़ ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट अब नेशनल जुडिशियल डेटा के साथ जुड़ गया है। जल्द ही इसमें सारा डाटा होगा। ये ऐतिहासिक कदम है। फिलहाल पोर्टल में सिर्फ हाई कोर्ट और निचली अदालत से जुड़ा डाटा ही है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, विमान निर्माता कंपनी एयरबेस ने बुधवार को पहला C295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को सौंपा। भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन के उद्देश्य से सरकार ने एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपए में 56 C295 परिवहन विमानों को खरीदने का सौदा किया था। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इसे भारतीय वायुसेना और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन करार दिया। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केरल के कोझिकोड में लगातार निपाह वायरस के केस सामने आने के बाद हालत चिंताजनक हो गई है। अब तक यहां निपाह वायरस के 5 केस सामने आ चुके हैं। हाल ही में एक हेल्थ वर्कर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जबकि 9 साल के बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। इस वायरस के चलते अब तक कोझिकोड में 2 लोगों की जान भी जा चुके हैं। फिलहाल 3 मरीज संक्रमित है। हाल फिलहाल में 24 साल के एक हेल्थ वर्कर के संक्रमित होने की बात सामने आई है। इसे मिलाकर अब तक 5 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि केरल सरकार ने गुरुवार को कहा कि कोझिकोड जिले में निपाह के प्रकोप के बारे में आशंकित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों की अपनी दैनिक गतिविधियों में सावधानी बरतने की जरूरत है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार को बताया कि राज्य में द्रविड़ मॉडल के तहत महिलाएं भी मंदिर में पुजारी बन रहे। दरअसल तमिलनाडु सरकार में मंत्री और M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में सनातन धर्म को लेकर विवाद बना दिया था, जिस पर खूब विवाद हुआ था। अब M.K. स्टालिन के उक्त बयान को उसी संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है। M.K. स्टालिन ने सोशल मीडिया पर साझा किए एक पोस्ट में लिखा कि महिलाओं की बतौर पायलट और अंतरिक्ष यात्री बनने जैसी उपलब्धियों के बावजूद उन्हें मंदिर में पुजारी जैसी पवित्र भूमिका से रोका जाता था। उन्हें अपित्र बताकर देवी मंदिरों में पुजारी नहीं बनाया जाता था, लेकिन बदलाव यहाँ है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 13 सितंबर को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP शहीद हुए थे। उसी दिन दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में PM मोदी का फूलों की बारिश कर शानदार स्वागत किया जा रहा था। अब इसी शहादत को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि एक तरफ हमारे सेना के जवानों की शहादत हुई, उधर BJP और PM मोदी जश्न मना रहे थे, जो बहुत ही निंदनीय है। अनंतनाग मुठभेड़ पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने BJP और PM मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि शहादत वाले दिन जश्न मनाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कल जो हुआ वह बहुत ही निंदनीय है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी में शीतकालीन प्रदूषण पर काबू पाने के लिए शीतकालीन कार्य योजना की शुरुआत करेंगे। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री 26 विभागों के साथ बैठक किया और विभाग को आदेश दिया कि वो सितंबर के अंतिम सप्ताह तक विस्तृत योजना प्रस्तुत करे। दिल्ली में 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट है, जहां अलग अलग रिपोर्ट्स और योजना प्रदान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में 13 टीमें तैनात हैं। दिल्ली में प्रदूषण के हॉटस्पॉट में शामिल आनंद विहार, विवेक विहार, वजीर, अशोक विहार, जहांगीरपुरी, रोहिणी, बवाना, नरेला, द्वारका, मुंडका, पंजाबी बाग, आर के पूरम, ओखला फेज 2 शीतकालीन कार्य योजना के तहत 15 फोकस पॉइंट और नोएड एजेंसियों की नियुक्ति होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई जाएंगी। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में गायघाट प्रखंड के बेनी बादोपी क्षेत्र में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। बागमती नदी में नाव पलटने से कई स्कूली बच्चों के मरने की आशंका। बताया जा रहा है कि नाव में 30 लोग सवार थे। इनमें 7 स्कूली बच्चों को बाहर निकाला गया, सभी को PACH में भर्ती कराया गया। वहीं लापता लोगों की संख्या करीब 12 बताई जा रही है। इसके अलावा एक महिला शिक्षक व अन्य 2 लोग भी बाहर निकाले गए। कई स्कूली बच्चों का अभी पता नहीं चल सका है। उनके डूब के मरने की आशंका बताई जा रही है। जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मौजूद है। नाव हादसे की सूचना उनके पास भी पहुंच चुके हैं। उनके निर्देश पर जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। गोताखोरों व बचाव दल को बुलाया गया है। सकती है पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।